तो आज अचानक से मंडी जाने का प्लान तो बन जाता है, लेकिन जैसे हम मंडी जाते हैं तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। मतलब कि इतने सस्ते जानवर, वो भी मनावा मंडी में, ये सब आपको व्लॉग देख के पता लग ही जाएगा। फिर मैं शेरियर को साथ लेता हूँ और शेख साहब को कॉल करते हैं, तो शेख साहब कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, आप दोनों ही चल जाओ। फिर जल्दी से हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और सीधा निकल जाते हैं मंडी की तरफ। और अगर देखा जाए तो शाहपुर कांजरा के बाद अगर कोई मंडी दूसरे नंबर पे आती है तो वो मनावा मंडी है, जो कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। और फिर हम तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं मनावा मंडी में। और जैसे हम मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमें एक नया बिजनेस आइडिया मिलता है, और वो ये होता है कि जैसे हम अपनी बाइक को स्टैंड पे लगाते हैं तो स्टैंड वाले फी बाइक 50 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, और उनके पास हजारों बाइक खड़ी होती है। मतलब कि यार ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। और मैं तो इस बिजनेस से काफी मुतासिर होता हूँ और मैं सोच रहा होता हूँ क्यों ना अगले साल मैं भी अपना एक स्टैंड बना लूँ। खैर फिर जैसे हम मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो मेरी नजर पड़ती है अलीफ कैटल एंड गोट फार्म पर, जिनके पास नायाब किस्म के जानवर होते हैं और एक से बढ़कर एक जानवर बंदा होता है। फिर जैसे मैं इनके रेट पूछता हूँ तो व्यापारी इनके रेट बहुत कम बताता है। मतलब कि यार इतनी सस्ती मंडी, फी बच्चा 5 लाख का बता रहा होता है, लेकिन ये बच्चा तकरीबन 10 लाख का होता है। वीडियो में शायद ये कम लग रहा है, रियल में देख के मेरा तो दिल खुश हो गया था और प्राइस भी बहुत कम थी। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बात मैं आपको बताता चाहूँ तो अगर आपने मंडी जाना तो जेब में पैसे डाल के लाजमी जाना। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो व्यापारी आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे। और हमारे पास तो तकरीबन 2 लाख रुपया था, लेकिन हम लेने तो नहीं गए थे, सिर्फ विजिट करने गए थे। इंशाल्लाह अगली दफा हम लेने भी जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें एक नया किस्म का जानवर नजर आता है, जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। फिर जैसे हम इसका रेट पूछते हैं तो व्यापारी इसका रेट तकरीबन 4 लाख रुपए बताता हूँ। जानवर भी काफी खूबसूरत और प्यारा होता है। और अभी हम जानवर देख ही रहे होते हैं कि मंडी में हमें हमारे दोस्त मिल जाते हैं और वो भी जानवर लेने आए होते हैं। और खास बात ये होती है कि दोस्त को खिलाने पिलाने के बजाय दोस्त हमें खिलाने लग जाते हैं। मतलब कि वो अलग ही लेवल का बंदा था। खैर जहाँ मुफ्त का माल और वहाँ हम ना कर दें तो हो नहीं सकता। और फिर आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक जबरदस्त किस्म का बकरा नजर आता है, और जिसका मालिक हमें बता रहा होता है कि इसने बच्चे को पाला होता है और अभी इसका रेट तकरीबन 3.5 लाख रुपए ये मांग रहा होता है। और माशाल्लाह बकरा भी काफी गबरू जवान होता है और हमें ये बकरा काफी पसंद आ जाता है। और हम इसका रेट तकरीबन 2 लाख रुपए लगा देते हैं, लेकिन इसका मालिक देने का नाम नहीं लेता। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारी एक बैरे के साथ डील डन हो जाती है और इसका वेरा भी काफी अच्छा होता है। और दूसरा मसला ये हो जाता है कि अब हम व्यापारी को कैसे बताएं कि हम तो घर से दही लेने के लिए निकले हैं, लेकिन जैसे हम व्यापारी को बताते हैं और इससे थोड़ी सी फील्डिंग सेट करवाने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि मंडी में इतना जानवर है, जिस तरफ भी नजर डालोगे उस तरफ आपको जानवर ही जानवर नजर आएगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि खरीदार बहुत कम है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मनावा मंडी के रेट भी काफी डाउन है। मतलब कि इतने सस्ते जानवर वो भी मनावा मंडी में, ये तो नहीं हो सकता। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।